हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और अवसर प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। तो आइए प्रार्थना से आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज दोबारा अपने वचन के जरिए बात करें। प्रभु आपके सानिध्य में, आपकी अगुवाई में बने रहकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आप लोग? क्या सब ठीक हैं? क्या अच्छी तरह सोए? इस संसार में हम किसी न किसी प्रकार के संघर्षों का सामना करते ही रहते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखें तो हमें उनकी सुरक्षा मिलती है और हमें प्रभु अगुवाई प्रदान करते हैं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। तीमुथियुस को लिखी दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय 17वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। परंतु प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, परंतु प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सामर्थ्य दी। मेरे विषय प्रभु की एक योजना है कि मैं उनके सुसमाचार का प्रचार करूं और वह पूरा प्रचार करूं। अन्य जाति भी इस सुसमाचार को सुने। प्रभु ने ऐसा निर्धारित किया। और जब इस सुसमाचार के कार्य में मैं बढ़ता रहा, सामने जो रुकावटें आईं, जो अवरोध आए, शैतान ने जिस प्रकार हमारी परीक्षा की, उन पर जयवंत होने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी। प्रभु मेरे साथ रहे और प्रभु परमेश्वर ने मुझे शैतान के जाल से बचाया, सिंह के मुंह से उन्होंने बचाया। जी हां, हमारा विरोधी शैतान जो है, कब किसे चीर फाड़ खाऊं, इसी फिराक में रहता है। देखिएगा, इस वचन को भी क्यों ना हम देखें। पहले पतरस की पत्री, उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोजता रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान इसी खोज में रहता है कि वो किसे चीर फाड़ खाए, किसे बर्बाद करे। जब हम प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखते हैं, हमें रोकने के लिए, हमारे सामने रुकावटें लाने के लिए, हम पर वार करने के लिए वो निरंतर मार्ग तलाशता रहता है। इसीलिए हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। अगर हम डरेंगे तो शैतान हमें डराएगा, इसीलिए हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। अगर हम उससे डरेंगे तो वह हमें और अधिक डराता रहेगा, धमकाएगा। वो एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है। भले ही वो कितना ही गरजने का प्रयास कर ले, उसकी आवाज में दम नहीं रहा। समझ रहे हैं? मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने नाश कर दिया। प्रभु यीशु की संतानों को कोई भी मृत्यु की ओर नहीं धकेल सकता। हम भले ही मर भी जाएं तो भी जीवित ही रहेंगे। शरीर में नहीं, पर आत्मा में हम जीवित रहेंगे। जो मसीह में है उनकी मृत्यु नहीं होगी। नरक की आग में दूसरी मृत्यु है। इस संसार में हम सबको मरना है। इस संसार में शारीरिक मृत्यु भले ही हो जाए, लेकिन हम आत्मिक तौर पर प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन शैतान और उसके तमाम सहयोगियों को हम नरक में पाएंगे। एक लंबे लिस्ट को हम वहां देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं उस लंबी सूची को। प्रभु हमें उस अनंत मृत्यु से बचाना चाहते हैं, शैतान के उस डंक से, शैतान की चालों से, शैतान के वार से, उसके जाल से प्रभु हमें बचाना चाहते हैं।
इसके लिए सचेत और जागते रहो। शैतान से घबराओ मत। लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहें। तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे, लेकिन कब रहेंगे? जब हम उन्हें ढूंढेंगे, जब हम उन्हें पुकारेंगे, तुम मुझे ढूंढो और पाओगे। जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है। तो हमें प्रभु को अपने जीवनों में, अपने परिवारों में बुलाना होगा। तब प्रभु हमारे जीवनों में आएंगे और हम विरोधी का, शैतान का सामना करने पाएंगे। वचन कहता है, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के करीब रहो और शैतान का सामना करो, वो यूं ही नहीं भाग जाएगा। जब प्रभु आपके साथ में हो तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब बच्चों को कोई डराता है, तुरंत दौड़कर अपने पिता के पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़कर वो सामने वालों को डराते हैं। अब वे जानते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पिता उनके साथ हैं। इसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता हमारे साथ हैं। जो आपके विरोध में उठते हैं, उन्हें अपने प्रभु को दिखाएं। कौन आपके विरोध में आ रहा है, कौन आपके विरोध में खड़ा है, उनके विषय अपने प्रभु को बताएं। इसके बजाय सामने आने वाली तकलीफों से आप डरे ना, घबराएं ना। शैतान की चालों से, उसके हथियारों से आप ना घबराएं। कुछ लोग हमेशा शैतान शैतान करते रहते हैं। शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने हमारी परीक्षा की, क्या करें, शैतान ने हमें गिरा दिया। नो 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 नो, वो हारा हुआ है। जब प्रभु आपके साथ में है, जब प्रभु आपकी ओर है, आप हर चीज में जयवंत होंगे। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी, प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सिंह के मुंह से छुड़ाया। शैतान जो है वो हमारा विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोधी है और परमेश्वर के संतानों का भी विरोधी है। हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोजता हुआ घूम रहा है। खोजने की क्या जरूरत, कई सारे लोग हैं ना। वो केवल उन्हें ही खोज रहा है जो प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखते हैं, जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं। शैतान हमें कैसे फाड़ने का प्रयास करता है जानते हैं? मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करता है, आर्थिक तौर पर हमें मजबूर कर देता है, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट लाकर, एक प्रकार की शत्रुता लाकर, द्वेष लाकर हमें थका देता है। बहुत सारे अनावश्यक कामों को हमारे सामने लाकर हम प्रार्थना ना करने पाए, ऐसी स्थिति पैदा करता है। तो शैतान जो इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे सामने लाता है, उस पर हमें जयवंत होना है। तो निरंतर हमें प्रभु से प्रेम करना है, निरंतर प्रभु के साथ रहना है, जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु पर विश्वास करते हुए बढ़ते चले जाना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। पूरे दिन शैतान आपके सामने नहीं आएगा। वो अपनी कोशिशें जरूर करेगा, लेकिन उसमें वो विफल हो जाएगा। एक और वचन देखिएगा, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। सो इन बातों के विषय हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर प्रभु हमारे साथ हैं तो चाहे हमारा विरोधी कोई भी हो, वो क्या कर सकता है? भले ही आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई घूम रहा हो, लेकिन आपको उसे घबराने की जरूरत नहीं। उस शैतान की सृष्टि करने वाले ऐसा ना समझे कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं की सृष्टि की, परमेश्वर ने लूसीफर की सृष्टि की, उसे स्वर्गदूतों में श्रेष्ठ बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहता था और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य जानने की वजह से वो स्वर्ग से गिराया गया। इस शैतान पर शायद आप और मैं जयवंत ना हो सकें, शायद अपनी ताकत से हम उसका सामना ना करने पाएं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर होकर, हमारी ओर से उसका सामना करते हैं।
आगे देखिएगा, जिन्होंने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उन्हें भी हम सबके लिए दे दिया, वह उनके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया, तो फिर परमेश्वर पिता हमें बाकी अन्य चीजों को क्यों कर नहीं देंगे। समझ रहे हैं? हम जो हैं जरूरतमंदों को भोजन दे सकते हैं, थोड़ा पैसा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने संतान की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाएंगे? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए प्रभु यीशु को उन्होंने संसार में भेजा। ज्ञान, ऐश्वर्य, सब कुछ प्रभु यीशु में ही सम्मिलित है। इसलिए जिनके पास प्रभु यीशु हैं, उनके पास परिपूर्णता है, वे जयवंत होकर जीते हैं, वे हर विषय में बढ़ोतरी देखते हैं, विकसित होकर जीते हैं। अगर आज आप अपने आप को प्रभु का संतान कहलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर शैतान से घबराते हैं, तो क्या आप गंतव्य तक पहुंचने पाएंगे? क्या आप जयवंत होने पाएंगे? प्रभु चाहते हैं कि आप पाप की ओर ना जाएं, बुराई को छोड़ें, भलाई करें और प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाएं। पाप भी करेंगे और प्रभु की आशीष भी चाहिए, ऐसा सोचने वाले धोखा खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। वास्तविक जय हमें प्रभु ही में मिलती है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम शैतान का सामना करने पाएंगे, उस पर जय पाने पाएंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, इसीलिए हम शैतान की धोखेबाजी से, चालबाजी से, उसके षड्यंत्रों से, भटकाने वाली, भरमाने वाली चालों से हम बचने पाएंगे। तो क्यों ना हम प्रभु के सानिध्य को तलाशें, प्रभु हमारे साथ रहें, प्रभु मेरी अगुवाई करें, प्रभु मेरे साथ रहें, प्रभु मेरे अंदर रहें, ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। नो, आई एम टू बिजी ऐसा नहीं कहते। बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, प्रभु ऐसा नहीं कहेंगे। वो एक ही समय में सबके साथ रह सकते हैं। तो प्रभु से कहें, प्रभु जीवन भर आप मेरे साथ रहें। प्रार्थना एक मसीही के लिए आवश्यक है। जब हम प्रार्थना में प्रभु को पुकारते हैं, उनकी नजर हम पर लगी रहती है। जब हम प्रार्थना में प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु अपनी आत्मा को हम पर उंडेलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होते हैं और शैतान की चालें विफल होती हैं। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना आप जरूर करें। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर रहें, तो हमें उनकी ओर रहना होगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ खड़े रहें, तो हमें उन्हें बुलाना होगा, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर उन्हें बिठाना होगा। तभी हम हार को नहीं देखेंगे, हर विषय में जयवंत होंगे, शांति, समृद्धि के साथ जीने पाएंगे। सर झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें कि हम आपके खोजी हो जाएं, आपके सानिध्य के खोजी हो जाएं, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताते हुए आपसे हर दिन नई सामर्थ्य पाकर, शैतान का विरोध करते हुए उसकी हर एक चालों पर आपके दिए सामर्थ्य से जयवंत होते हुए जब तक इस संसार में हैं, आपके जीवित गवाह होकर आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। यदि आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में
हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें एक मैसेज करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,